हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद सभी को। काफ़ी सालों बाद, सदियों बाद, शताब्दियों बाद मिल रहे हैं, है ना। तो खैर, अब मिल ही गए हैं तो फिर चलते रहेंगे साथ में इसी तरह से। अब तो कंटिन्यू रहेगी क्लास, जैसा कि मैंने पिछली बार भी आपको बोला था कि कंटिन्यू रहेगी और नहीं रही। चलो कोई बात नहीं, आप लोगों के भी ये अच्छे दिन ही रहे होंगे जब आपको मेरी वीडियो सहन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और आपको मज़ा आ जाएगा ये टॉपिक जानकर। आपने बुक्स में पढ़ा होगा, इधर उधर कई टीचर्स से पढ़ा होगा इसको। आज एक छोटा सा प्रयास मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है। और वो टॉपिक का नाम है एडजेक्टिव का जो एक कंसेप्ट है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। एडजेक्टिव का एक कंसेप्ट, एडजेक्टिव टॉपिक नहीं करवा रहा। कहीं आप सोचोगे ला भैया 10 घंटा गए हमारे, तो नहीं, 15-20 मिनट भी नहीं लगने वाले, लेकिन मैं आपको एक कंसेप्ट बताने वाला हूँ। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे एग्ज़ाम में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि किसी एडजेक्टिव के साथ आप वेरी नहीं लगा पा रहे हो, किसी एडजेक्टिव के साथ आप मोर या मोस्ट नहीं लगा पा रहे हो। तो ये चीज़ हमें समझ में नहीं आती कि ऐसा क्या हुआ, कि ये कौन सी लीला है प्रभु, समझ में नहीं आई। तो उस पर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो जो एडजेक्टिव है ना, किस तरह के होते हैं आप देखिए। वैसे तो आपको पता है कि एडजेक्टिव क्या होता है, जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की स्पेशलिटी बताता है। मैं आपको चलो साथ साथ फिर एडजेक्टिव और डिटर्मिनर में भी डिफरेंस बता दूंगा। आपको ये भी बताना चाहिए, बहुत बेसिक बातें होती है। ज़्यादातर जो हमारे शहर में, हमारे राज्य में जो स्यूडो टीचर्स हैं, नकली टीचर हैं, वो सब ये सब चीज़ें नहीं बताते हैं। चलो ठीक है। एडजेक्टिव, एक तो वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो आपको टाइप बताते हैं चीज़ों का। एक वो एडजेक्टिव होते हैं जो आपको चीज़ों की क्वालिटी बताते हैं। क्वालिटी कह दूं या फिर क्वालिटी लिख लो, ज़्यादा सही रहेगा। टाइप बताने वाले जो एडजेक्टिव्स हैं उसके एग्जांपल्स कौन से हैं। जैसे मैं ये लिखूं, मान लीजिए मैंने कहा आपको ये शब्द मेडिकल, एटॉमिक, डायनेमिक, स्टैटिक, यूनिवर्सल, और इसके अंदर मैं लिख दूं वुडन, गोल्डन, और इसके अंदर मैं लिख दूं जैसे, और इसको टाइप बता दूं किसी चीज़ का शेप के आधार पे, ट्रायंगुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, ये सब वर्ड्स हैं। अच्छा, ये जो मैंने लिखे हैं ना, ये तो है टाइप। हालांकि एक और टाइप का एडजेक्टिव होता है जिसके साथ में मोर, मोस्ट वगैरह का यूज़ नहीं होता है। वो टाइप नहीं बताता, वो ऑलरेडी एक तरीके से सुपरलेटिव फॉर्म के अंदर ही होता है। मतलब कि वो उस लेवल पे आ जाएगा कि इससे ऊपर कुछ नहीं है, तो फिर मोर, मोस्ट का यूज़ नहीं हो सकता। वो भी एग्जाम्पल मैं अभी लिख दूंगा। ये वाले जो एडजेक्टिव्स है ना, टाइप जो मैंने लिखा, टाइप बताने वाले जो एडजेक्टिव्स हैं, इनके साथ में आपने मोर, मोस्ट या वेरी का यूज नहीं करना। मोर, मोस्ट या वेरी का यूज आपने नहीं करना। कभी आपने सुना है दिस इज द वेरी मेडिकल स्टोर, दिस इज द मोस्ट एटॉमिक रिएक्शन? ऐसा ऐसा कोई शब्द सुना है आपने? नहीं सुना होगा, क्योंकि होता ही नहीं है। सुना है तो फिर वो गलत होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इनके साथ में मोर, मोस्ट, वेरी का यूज नहीं होता। क्वालिटी बताने वाले जो शब्द हैं उनके साथ में आप मोर, मोस्ट, वेरी का यूज कर सकते हो। जैसे मैं ये कह दूं कि गुड, गुड की कंपैरेटिव डिग्री आपको पता है बेटर है, सुपरलेटिव डिग्री इसकी बेस्ट है। आप वेरी गुड भी सुनते हो, है ना। बैड है, जैसे बैड की कंपैरेटिव डिग्री वर्स्ट है, सुपरलेटिव, अरे सुपरलेटिव वर्स्ट है और कंपैरेटिव वर्स है। ये कंपैरेटिव डिग्री है भाई, प्रिंटिंग एरर है, मान लेने की, ठीक है। और अगर मैं लिखता हूँ इसके अंदर जैसे स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, वीक, वीकर, वीकेस्ट, ब्यूटीफुल, ब्यूटी, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, ये वर्ड्स आते हैं ना। सक्सेसफुल, मोर सक्सेसफुल, मोस्ट सक्सेसफुल, ये क्वालिटी है किसी चीज़ की। क्वालिटी का मतलब व्हाट काइंड ऑफ, कोई चीज़ जो है वो व्हाट काइंड ऑफ की क्वालिटी में जवाब दे, वो वाला है।
हालांकि ये भी व्हाट काइंड ऑफ का ही जवाब है, व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन, एटॉमिक रिएक्शन वगैरह वगैरह ये सब है। और इनके साथ में आप वेरी का यूज़ करो, स्पेशली जो पॉजिटिव डिग्री के अंदर है वो। आप मोर मोस्ट का यूज़ करो, जो आपका मन है वो करो, ठीक है। और जैसे एक बहुत अच्छी बात ये भी है इसके अंदर, थोड़ा समझना है ये, मैंने आपको कहा कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि टाइप नहीं बताते हैं लेकिन वो ऑलरेडी सुपरलेटिव जैसी फॉर्म में होते हैं, उनके साथ में भी आपको वेरी, मोर या मोस्ट का यूज़ आपने नहीं करना होता है। वो कौन से वर्ड्स हैं जो ऑलरेडी सुपरलेटिव जैसी फॉर्म में होते हैं, जैसे मैं लिख दूं परफेक्ट, इम्पॉसिबल, या फिर मैं लिखूं इसके अंदर यूनिक, एब्सोल्यूट, ठीक है, फाइनल, एक्सट्रीम, एवरलास्टिंग, इटर्नल। इटर्नल का मतलब अमर, कम या ज़्यादा अमर नहीं होता भाई कोई, ठीक है। और इसमें हम लोग लिख दें चीफ, ठीक है। हालांकि ये सब के सब एडजेक्टिव्स ही हैं, मोर चीफ या मोस्ट चीफ नहीं होता। और मेरी बात सुनो, चीफ नाउन भी होता है, जब किसी पोस्ट की बात करते हैं तो वो नाउन हो जाता है। ये यहाँ पर नाउन की बात नहीं हो रही है, एडजेक्टिव की बात हो रही है, ठीक है। इनके जैसे और भी एग्जाम्पल है, जैसे मैंने पीछे एक एग्जाम्पल लिख दिया था यूनिवर्सल वगैरह वगैरह, ये ऑलरेडी सुपरलेटिव फॉर्म के अंदर है, इसलिए इनको आपने और चेंज नहीं करना होता है, ठीक है। लिख लीजिए फटाफट इनको। मुझे लगता है ये बात समझ आ गई होगी। आप लोग कमेंट करके डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। नहीं तो नंबर तो मैंने इस पर दिया ही हुआ है, जो मेरा पर्सनल नंबर है, आप उस पर भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं कि ये टॉपिक जो है हमें ये करवा दो। कोई टॉपिक जो आप करना चाहते हैं वो बताइए। मेरा एक ऑफलाइन बैच भी मैं बहुत जल्दी शुरू कर रहा हूँ गंगानगर में ही, और उसका टाइम भी गर्मी के हिसाब से मुझे लगता है बहुत अच्छा है वो टाइम, मुझे ऐसा लगता है। शाम को 6 से 7 का टाइम है, और प्रोबेबली मैं 5:30 से 7 का टाइम रखूँगा, क्योंकि 5:30 से 7 का मेरा मतलब ये रहेगा कि आपको एटलीस्ट मैं 1.5 घंटे पढ़ाऊँ, और लगभग 4 से 4.5 महीने की वो ड्यूरेशन रहेगी। 4 महीने, अरे 4.5 ये लो, 4 से 4.5 महीने की ड्यूरेशन रहेगी अपने, और 1.5 घंटे की क्लास रहती है जिसके अंदर ग्रामर, वोकैब, रीडिंग एबिलिटी वगैरह सब कुछ करवाई जाएगी। आप फ़ोन करके पूछ सकते हो कि वो बैच कब शुरू होगा, मैं आपको कॉल पर ही बताऊंगा, जो भी विद्यार्थी जुड़ने के इच्छुक होंगे। अच्छा, अगर आप में से कोई पुराना विद्यार्थी है जिसने मुझसे कहीं भी कभी भी पढ़ाई करी हो, इंग्लिश पढ़ी हो, जिसको पता है कि मैं आपकी अंग्रेज़ी कितनी ख़राब कर सकता हूँ, तो आप लोगों को कुछ ना कुछ तो मैं पूर्व छात्र डिस्काउंट दे दूंगा, ठीक है। और मटेरियल मेरी तरफ से होगा सारा, थ्योरी वाला, जो ये तो लिखवाऊंगा ही, उसके अलावा बुकलेट्स मिलेंगी आपको थ्योरी की, प्रैक्टिस की बुकलेट्स आपको अलग से मिलेंगी, वोकैब की बुकलेट आपको अलग से मिलेगी। तो मतलब कुल मिला के सारा असला बारूद मैं ही आपको प्रोवाइड कराऊंगा और उसको चलाना भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट मैंने आपको आज बताया, छोटा सा ही कंसेप्ट है कि किसके साथ में मोर मोस्ट वगैरह का यूज़ नहीं हो सकता है। कितनी प्यारी बात है वैसे तो ये, देखो है ना, इसमें कुछ ऐसा वो मुश्किल भी नहीं है, एक आधा नंबर इस पर भी अपना बन जाता है। जैसे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आ जाएगा इसका वो ये हो जाएगा, वी हैव द मोस्ट यूनिक मेथड
टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, पूछेगा क्या गड़बड़ है इसमें बताइए, फिर वो लिख देगा देयर इज अ more useful universal law which was described by him। अब बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, दोनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है आपको ये बताना है, थोड़ा सोच समझ के बताइएगा, ठीक है, कोई जल्दी नहीं है। लिख लीजिए। दोनों में से कौन सा सही है, तो भैया सही तो ये वाला है, ठीक है, ये वाला गलत है। वी हैव द मोस्ट यूनिक, यूनिक के साथ में ये वर्ड आना ही नहीं है। वी हैव अ यूनिक मेथड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब क्या होता है कि कई लोग ये देख लें कि यूनिवर्सल के साथ में मोर कैसे आ गया, मारो इसको, हटाओ इसको, चीर फाड़ कर दो इसका। अरे भैया ये मोर इसके लिए आया है, और 2 एडजेक्टिव्स का यूज़ किया जा सकता है, 2 क्या आप 10 एडजेक्टिव्स का यूज़ कर लो। जब तक कि दोनों एडजेक्टिव्स अलग अलग कैटेगरी के हैं तो आप इसको बिना एडजेक्टिव, बिना कंजंक्शन के यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ है ना, दिस इज़ अ मोर यूजफुल यूनिवर्सल लॉ विच वॉज डिस्क्राइब्ड बाय हिम। दिस इज अ मोर यूजफुल, तो ये मोर जो वर्ड है वो यूजफुल के लिए है, दिस इज अ मोर यूजफुल यूनिवर्सल लॉ। अगर ऐसे होता ना ये दिस इज अ मोर यूनिवर्सल लॉ तो गलत हो जाता है, यहाँ पर दिस इज अ यूनिवर्सल लॉ हो जाता, लेकिन ये जो मोर है वो यूजफुल के लिए, अरे भाई ये जो मोर है वो यूनिवर्सल के लिए नहीं आया, यूजफुल के लिए आया है। बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये छोटा सा कंसेप्ट आज, क्योंकि जैसे होता है ना कई दिन बाद एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो एकदम से हैवी वेट नहीं उठाना होता, तो आज कई दिन बाद हम लोग वापस से शुरू हुए, तो कल से हम लोग टॉपिक को फिर से शुरू कर देंगे, ठीक है। तो कल मिलते हैं, लगभग डेली मिलेंगे। वीडियो को लाइक से शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दोगे, और चैनल को शेयर भी कर ही देना साथ साथ। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अब तो डेली, ओके।